फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं फुलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं संजू शर्मा। ये इस बार दावेदारी में है अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले ये एक समाज सेवी हैं और अपने पंचायत के लिए बहुत सारे विकास किए हैं और आगे भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं मुखिया पद के लिए, ताकि इनके पंचायत में विकास हो। ये एक अनमैरिड लड़की हैं और इतना ये हिम्मत कर रहे हैं कि ये अपने बल पे अपने पंचायत का विकास करेंगे। जानते हैं हम कि ये क्या क्या विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। सबसे पहले आपको मैम बथनाहा की धरती पे स्वागत है, सर को भी स्वागत है। मैं बथनाहा पंचायत के जनता मालिक का भी स्वागत करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बथनाहा पंचायत के जितने भी जनता मालिक है और इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो सबों को हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी संजू शर्मा आपको तहे दिल से प्रणाम करती है। जी, इस बार आप क्या सोच के अपने पंचायत के लिए मुखिया पद के उम्मीदवार हुए हैं? देखिए मैम, बहुत 13 साल की आयु से ही हम समाज सेवी हैं और 2011 से हम समाज सेवा करना शुरू किए हैं। जब हम 2010-11 में मैट्रिक पास किए थे, तो उसी समय प्रगति आदर्श सेवा केंद्र की एक संगठन चल रही थी, जो कि फुलकाही में चल रही थी। उसमें हम टीचर के तौर पे मेरा बहाली हुआ था और उसमें हम 100 बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़ करके, शिक्षित करके और 5 में 6 में उसका एडमिशन करवा करके और 2012 में जो है सो हम नेहरू युवा केंद्र से जुड़े और 2012, 13, 14 यानी कि 2 साल हम वॉलंटियर के तौर पे नेहरू युवा केंद्र में वर्क किए। तो उसी समय 2011 में ही मेरे मन में कहीं न कहीं ये भावना उत्पन्न हो गई थी कि हम जब भी आगे कुछ भी, जैसे हम पढ़ाई करें या कुछ भी करें, तो हम समाज से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधि हैं उसको करें सबसे पहले और समाज के हित में काम करें, समाज का सेवा करें। जी। इस बार एक पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो वर्तमान में आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो आप आई होंगी या जाएँगी तो देखिएगा कि बहुत जर्जर स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र का। और हाई स्कूल 10+2 है मेरे बथनाहा पंचायत में, 10+2 है। जिस समय में हम लोग 2010-11 में किए थे, तो उस समय 9वीं तक था, 10वीं तक। तो उस समय में बहुत अच्छा, यानी कि जितने भी युवा थे वो खेल-कूद से, म्यूज़िक से, संगीत से जुड़ा हुआ जितने भी गतिविधि था सब करता था। अभी के टाइम में आप जाइएगा तो बथनाहा हाई स्कूल फील्ड का स्थिति देखिएगा और मिडिल स्कूल का तो लगभग ठीक है, लेकिन हाई स्कूल का देखिएगा तो ऐसा दृश्य हमको नहीं लगता है कि हमको देखने को मिलता था 2010-11 और में हम लोग खुशी-खुशी उस फील्ड पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे और सारी खेल-कूद का भी और म्यूज़िक का भी हर चीज़ का लाभ लेते थे। अभी शिक्षा स्तर, जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा देखिए टीचर जितने भी हैं शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं में, यहाँ के बच्चों में ये भर दिया गया है कि देखिए यहाँ का जितने भी युवा है या बच्चा है, जो कि देखिए सबसे पहली बात है उसकी रुचि को देखा जाता है कि आपको पढ़ाई में रुचि है या क्या कहते हैं खेल-कूद में है या मान के चलिए म्यूज़िक में है, कला में है। तो इस सब चीज़ को जो है सो थोड़ा-सा हटा दिया गया है, तो शिक्षा का स्तर भी हमको लगता है समथिंग गिरा हुआ है। और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का स्थिति तो अभी देखिएगा प्राथमिक हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका स्थिति तो जर्जर है। बतना ऐसा कोरोना काल बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, ऐसा कोरोना काल बीता जो कि जितने भी प्रवासी मज़दूर आए उसको रहने का व्यवस्था भी यहाँ पर सही से नहीं था बथनाहा पंचायत में, जो कि लोग, समाज के लोग जो अपना जोड़-जोड़ करके किसी-किसी को रहने का व्यवस्था रखा। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पहली बात है कि आज तक बथनाहा पंचायत में कहीं भी एम्बुलेंस नहीं दिखाई दिया, 1-2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिखाई दिया, स्वास्थ्य का स्थिति भी वही है।
यानी कि स्वास्थ्य का स्थिति शिक्षा की स्थिति से ज़्यादा जर्जर है, ज़्यादा स्थिति उसका खराब है। स्वास्थ्य तो बथनाहा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का या स्वास्थ्य का कहीं नामो-निशान नहीं है। जब आप अपने फील्ड में भ्रमण करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके जो वर्तमान मुखिया जी थे, वो क्या इस पंचायत का विकास किए हैं? देखिए, वर्तमान मुखिया जी पे हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, जी। ठीक है? जनता मालिक सारा बात जानते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और एक कहावत है, आप किसी पे उँगली उठा कर के आप अपने आप को सच्चाई साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक जी। है? मैंने 2012 में प्रगति आदर्श सेवा केंद्र की तरफ से भरहा स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया था, बेल्हा स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया था और 2017 में मैंने खेलकूद वाला कार्यक्रम दिया था जो कि सुगापट्टी में और 2018 में मैंने कंबल वितरण किया था, 2019 में मैंने बढ़ईगिरी चलाया था। तो जहाँ तक मेरी योजना की बात है, तो हम तो लगातार बथनाहा पंचायत को योजना की लाभ देते ही आ रहे हैं, समझे? और अभी जैसे कि आप वर्तमान मुखिया के सवाल खड़ा किए हैं, तो ये जनता मालिक भी जान रहे हैं कि वर्तमान मुखिया क्या किए इन 15 सालों में और क्या नहीं किए। देखिए, इस बार जनता मालिक का भी कहना है कि इतिहास बदलेगा, ठीक है? और हम जनता मालिक से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतिहास बदलिए। ये जो अभी तक का जो इतिहास रहा है, जब तक बदलाव नहीं कीजिएगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए बदलाव कीजिए, परिवर्तन ज़रूर होगा। जैसे कि अभी बथनाहा पंचायत का आप स्थिति देखिएगा, तो बथनाहा पंचायत में सबसे जर्जर स्थिति है तो छोटकी छरापट्टी का और छोटकी भरहा का सबसे जर्जर स्थिति आपको दिखाई देगा। और बगहा और बड़की भरहा के बीच में जो रोड टूटा हुआ है, छरापट्टी और छोटकी भरहा के बीच में जो रोड टूटा हुआ है, यानी कि अभी एक बात जानिए कि इन दिनों में जो मुखिया हैं या मुखिया थे, जो भी थे, अभी तक इन सड़क का, इन गाँव का क्यों नहीं विकास हुआ? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक एक बात आप जान लीजिए कि जब सरकार हमको योजना दे रही है, तो हम विकास क्यों नहीं करेंगे? जनता इसके लिए तो आपको नहीं ना चुनता है कि आप मुखिया बन कर के, नेता बन कर के रहिएगा। आपको जनता नेता नहीं चुन रहा है, आपको जनता सेवक चुन रहा है, जनसेवक चुन रहा है। आप सेवा दीजिए, उसको लाभ दीजिए। इसलिए जनता आपको चुन रहा है। तो हम छारापट्टी का यानी कि छारापट्टी में ज़ीरो विकास हुआ है, छोटकी भरहा में ज़ीरो विकास हुआ है। वहाँ आप जाइएगा क्या कहते हैं बड़की भरहा और बगहा के बीच में आप जाइएगा तो रोड टूटा हुआ है। यहाँ भी यानी कि बहुत पंचायत हम 2000 सॉरी पंचायत हम फरवरी से घूम रहे हैं, यानी कि 15 फरवरी से घूम रहे हैं और 15 फरवरी से घूम रहे हैं और हमको ऐसा नहीं लगता है कि मुझसे कोई ऐसा घर छूटा होगा। मैंने डोर टू डोर जा कर के सबों से जानकारी ली और सबकी जितना भी विकास हुआ है, इस सब का भी जानकारी लिया कि आपके पंचायत में या आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है? क्या अभी तक आपके वार्ड में नल जल लगा है कि नहीं लगा है? आपको शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला है? तो ये सब जो है ना, हम तो यही कहेंगे कि अभी तक जो भी है ना कि 10% काम हुआ है। इन इतिहास में जो मुखिया जी का इतिहास रहा है, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे जो भी हो, अभी तक का इतिहास में जो रहा है कि 10% काम हुआ है और उन्हीं लोगों को लाभ मिला है जो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को घूस दिया है। चाहे वो क्या कहते हैं इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 रुपया 30,000 रुपया लिया गया हो चाहे शौचालय के नाम पर 2,000 रुपया लिया गया हो, चाहे किसी व्यक्ति के नौकरी के नाम पर आपको 1 लाख रुपया लिया गया हो चाहे 50,000 रुपया लिया गया हो। यानी कि यहाँ एक बात आप जान लीजिए, वृद्धा पेंशन के नाम पर भी यहाँ पर 500 रुपया ले लिया जाता है, उसका वृद्धा पेंशन नहीं आता है। आप एक बात जानिए, बुजुर्ग व्यक्ति जो व्यक्ति आपको वोट देने जाता है या जाती है, उस व्यक्ति से आप 500 रुपया लेते हैं सिर्फ वृद्धा पेंशन के नाम पर। एक बात जान लीजिए कि सरकारी आदेश है कि आप शौचालय के लिए आप ये भी बात जानते हैं कि 12,000 में शौचालय नहीं बनेगा।
और उस व्यक्ति से आपको वोट भी ले लेते हैं और उस व्यक्ति से आप 2000 रुपया घूस भी ले लेते हैं और तब उसको शौचालय देते हैं। आप बथनाहा पंचायत में जाकर के देख लीजिए कि पर्सनली जो व्यक्ति अपना शौचालय बनाया है और हमको लगता है कि शौचालय के नाम पर यहाँ पर ज़ीरो काम हुआ है। इंदिरा आवास के नाम पर जो व्यक्ति घूस दे पाए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में गरीब तबका के आदमी रहते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। अधिकतर यहाँ पर आपको 90% गरीब तबका के आदमी मिलेगा। जो व्यक्ति रोज़ का 100 रुपया 200 रुपया कमाता है, वो व्यक्ति आपको कहाँ से इंदिरा आवास के लिए 30,000 रुपया 20,000 रुपया देगा? वो व्यक्ति कहाँ से आपको 12,000 रुपया उसको सरकार दे रही है, वो व्यक्ति आपको कहाँ से 2,000 रुपया घूस देगा, जो कि 12,000 में खुद वो शौचालय नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर जो है रोजगार के नाम पर, यहाँ पर नौकरी के नाम पर, यहाँ पर इंदिरा आवास के नाम पर, यहाँ पर शौचालय के नाम पर, यहाँ पर जो है एक आधार कार्ड बनाने भी जाता है, एक वृद्धा पेंशन भी बनाने जाता है, यानी कि कुछ भी अप्लाई करने जाइए। और जिस व्यक्ति को आप वार्ड मेंबर चुनते हैं ना, सबसे बड़ी बात है वार्ड मेंबर, जिस व्यक्ति को आप वार्ड मेंबर चुनते हैं ना, वही व्यक्ति आपसे 500 रुपया 1000 रुपया ले लेता है और आपका काम भी नहीं करता है। आपको सालों साल वोट के चक्कर में कि आपको सालों साल झुलाते रहेगा कि आप हमको फिर अगला बार चाची हम कर देंगे, चाचा अगला बार कर देंगे, इसमें झुलाते रहेगा कि फिर चाचा चाची के तो कागज हमरा ले जमा है ना, आ चाचा चाची के जब कागज हमरा ले जमा है तो अगला बेर हमरा वोट देबे करते आ तब हम ओकर वृद्धा पेंशन अप्लाई करबे, तब हम ओकरा लेल कोनो काम करबे। तो यहाँ पर जो है अधिकतर बथनाहा पंचायत में, देखिए एक बात जान लीजिए, बथनाहा पंचायत में वोट के नाम पर जो है ना, इंसानों को, हर एक व्यक्ति, हर एक गरीब तबका के जो भी महिला है पुरुष है, हर एक व्यक्ति को वोट भी ले लिया जाता है, उसको काम के नाम पर उसको ठगा भी जाता है। अगर आपके पंचायत की जनता आपको अपना मत देती है, तो आप कौन-कौन सा विकास करना चाहेंगे अपने पंचायत के विकास के लिए? क्या सब सोचे हैं आप? देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम समाज सेवी, आपको 13 साल की आयु से हम समाज सेवा कर रहे हैं और अभी मेरा एलएलबी फाइनल एग्ज़ाम हम दिए हैं और एलएलबी करने का भी मेरा एक मकसद है कि इस इलाके की या जहाँ की भी महिला हो चाहे लड़की हो, उसका केस जो है हम फ्री में लड़ेंगे। और दूसरा बात ये भी है कि आपको हम बता दें कि आप जैसा कि अभी सवाल पूछे हैं कि पंचायत के लिए आप क्या करेंगी, तो 2020 में ये हम डिसीजन लिए थे कि जब हम आए थे और पिताजी से मेरी चर्चा हुई थी कुछ मैटर पे कि पापा अभी तक पंचायत में कहाँ कोनो काम भेलैयो, तो पापा हमको यही जवाब दिए थे कि बेटा देखो, जब जिस रोज इस पंचायत में ना सच्चा इंसान चला आएगा, कर्मठ इंसान आएगा, जो समाज के लिए सोचेगा, वो इंसान इस पंचायत को विकसित करके जाएगा, विकास दे के जाएगा या विकास करेगा। तो हम पापा से बात किए तो हम कहलिए पापा जे ई अहाँ सोचे छिए कि दोसर आदमी एकर शुरुआत करे, तो अहाँ बेटी में ओते क्षमता है, अपने घर से किया नहीं शुरुआत कयल जाए। तो उसी समय 2020 में ही हम ये डिसीजन ले लिए थे कि हम मुखिया चुनाव इस बार जो है लड़ेंगे और 2021 1 जनवरी को हमने सोशल मीडिया पे डाला कि इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और बथनाहा पंचायत से। उसके बाद हम फरवरी से अपना परिचय सबको देना शुरू कर दिए कि अभी तक हम 19 स्टेट में काम कर चुके हैं और आप सबको बता दें कि हम स्टेट अवार्डी भी रह चुके हैं। इस बार अपने पंचायत के लिए विकास कौन-कौन सा करना चाहते हैं? और विकास की वही मुद्दा पर हम आ रहे थे, तो स्टेट अवार्डी भी रह चुके हैं और उसके बाद जो है ना सो पंचायत के बारे में देखिए, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश गए थे तो वहाँ पर सवाल उठा था हम पे कि आप किस पंचायत से, किस डिस्ट्रिक्ट से और कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये तो सबको पता है, स्टेट वाइज स्टेट यहाँ पर आता है, तो हम बोले बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है, वहाँ बथनाहा पंचायत पड़ता है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था का सवाल खड़ा किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका कैसा है
और अब मेरा जो है शर्म से सर नीचे हो गया। हम एक बात बता दें, अभी तक महिलाएं से भी हम कहना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपको 5 साल में शौचालय दे दे। अभी भी मेरे पंचायत की महिला पुरुष शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। और अभी भी आप आए होंगे तो देखे होंगे सारी घर पक्की नहीं है। हम क्यों ऐसे नेता को चुनते हैं जो 5 सालों में हमको इंदिरा आवास या 10 सालों में ऐसे हम समाज सेवी को क्यों नहीं चुनते हैं? हम जनसेवक को क्यों नहीं चुनते? हम नेता क्यों चुनते हैं? यहाँ पर नेता चुना जाता है। हम जनता मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो सेवा आपका करे उसको चुने। हम आपको, यदि आप जनता मालिक हमको चुनते हैं तो हम आपको सबसे पहले शौचालय युक्त समाज देंगे, पंचायत देंगे, इंदिरा आवास हर घर पक्की होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद आपको सड़क, गली, हर चीज़ आपको पक्की मिलेगी। उसके बाद जितना क्या कहते हैं तालाब है, क्या कहते हैं, हाँ तालाब है, उसके बाद आस्था स्थल है, जितने भी मंदिर हैं, हर चीज़ का पर्यावरण का व्यवस्था सही होगा। हर व्यवस्था आपको देंगे, वृद्धा पेंशन भी, हर चीज़। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अगले बार भी कोई मुखिया बनेगा तो वो मुखिया हमको लाभ देगा। आपको कोई चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप यदि हमको इस बार मुखिया पद से चुनते हैं, इस बार हमको आशीर्वाद रूपी वोट देते हैं, तो हर एक लाभ आप सबको घर घर पहुँचेगा। यहाँ पे आप एक लड़की हैं और अनमैरिड हैं। सबसे बड़ा आपके पंचायत के लिए यह एक चुनौती है। और आपके समाज में क्या इस पे कुछ चर्चा चलती है कि यहाँ के जो जनता है कुछ इस पे चर्चा हुआ है कि नहीं कि आप एक अनमैरिड हैं? और दूसरी बात है कि आप कैसे इस योजना को चलाएंगे? जो भी सरकार का योजना है उसको आप धरातल पे कैसे उतारेंगे? क्या आपके सहयोगी कोई हैं? देखिए, ये जनता मालिक भी जान रहे हैं कि मेरी बेटी में कितना कार्य करने का क्षमता है, और हम 12 साल का अनुभव रखते हैं कार्य करने का। अभी तक हम 19 स्टेट में काम कर चुके हैं। मेरा इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओ चलता है। तो देखिए, यहाँ पर जनता इस बात को जान रहा है कि मेरी बेटी में काम करने का क्षमता है, ठीक है, और हम काम करते भी हैं। हम किसी चीज़ के लिए पिताजी को नहीं कहते हैं कि पिताजी आप वहाँ चलिए तब मेरा काम होगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो भी काम करेंगे हम खुद करेंगे। यहाँ पर जो है रही बात अनमैरिड की, हाँ हम अनमैरिड हैं और 25 साल की युवती हैं। आप वोट किसको दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, अनमैरिड मैरिड का सवाल खड़ा किया जाता है। आप भी तो मैरिड को वोट दे रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं जिसका हस्बैंड काम करेगा, उसको वोट देते हैं जिसका भाई काम करता है। आप उस कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं देते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम वोट देंगे काम भी हम उसी से लेंगे? तो अनमैरिड की जहाँ तक बात थी, तो अभी भी ममता बनर्जी सीएम है आपको बंगाल की, वो भी तो अनमैरिड है। लता मंगेशकर अनमैरिड, क्या कहते हैं मदर टेरेसा अनमैरिड। अनमैरिड यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अनमैरिड यहाँ पे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है ये कि उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, क्या उस व्यक्ति में काम करने का क्षमता है? और आप जनता मालिक से हम कहते हैं कि यदि आप हमको वोट देते हैं तो हम 5 साल और शादी नहीं करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये बथनाहा पंचायत की बेटी का, आपकी बेटी का आपसे वादा है कि यदि आप हमको वोट देते हैं, आप हमको मुखिया के तौर पे चुनते हैं, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 5 साल और हम शादी नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के मन में ये बैठ जाता है कि लड़की के मन में कहीं न कहीं, लड़की के लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी क्या कहते हैं व्यक्ति का होना ज़रूरी है। ये नहीं सोचते हैं यहाँ के व्यक्ति या कहीं के भी व्यक्ति ये नहीं सोचते हैं कि यदि उस लड़की में काम करने का क्षमता है तो आज न कल वो मदर टेरेसा बनेगी। यदि उस लड़की में काम करने का क्षमता है तो आज न कल ममता बनर्जी बनेगी। तो आप काम करने वाले कैंडिडेट को चुनिए। आप ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दीजिए कि वोट आप उसको दे रहे हैं, खुशामद उसके हस्बैंड को कीजिएगा। आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, यहीं पर जनता मालिक क्या कहते हैं धोखा खा जाते हैं, और यहीं पर जो है ना दुमत वाली बात हो जाती है, घूस की बात जो है यहीं पर जब
आप जनता मालिक हमको वोट दे रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट आप रखिए कि यदि संजू हम आपको वोट दिए हैं या संजू हम तोरा वोट दिलियो तो तू हमरा काम दे। यदि बिचौलिया वाला, हस्बैंड वाला, बाप वाला, भाई वाला बात हो जाता है ना, तो यहाँ पर घूस की बात आती है। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति को, उसके हस्बैंड को ये एहसास नहीं है कि जनता किस तरह हमको लाइन में खड़ा होकर के या किस तरह हमको, किस मन से हमको चुना है, ये उसके हस्बैंड को पता नहीं रहता है। इसलिए जो है ना, यहाँ पर घूस की बात आती है। हम जनता मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं, आप यदि हमको चुन रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए, एक मेरा यही मुद्दा नहीं है बथनाहा चुनाव में कि मुखिया से लड़ना। मेरा ये भी मुद्दा है कि हम यदि आपकी बेटी आते हैं ना, तो घूसखोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी पंचायत में बहुत सारे लोग ये भी चर्चाएँ आपके पंचायत में ये भी चर्चाएँ चल रही है कि आप एक लड़की हैं और आप पढ़े मतलब स्टूडेंट हैं। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और रहते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और फ़िलहाल आप मुखिया चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं। तो क्या है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अपने स्तर से बताइए? देखिए, यहाँ पर जहाँ मेरा सवाल उठा है कि एक लड़की है और बाहर रह कर के पढ़ती है और इसको किसी और ने खड़ा किया है, तो मैं जनता मालिक को ये विश्वास के रूप में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया है। मैं खुद खड़ा हुई हूँ। 2020 में मेरे पिताजी से चर्चा चली थी, तो मैं अपने पिताजी को बोली थी कि पिताजी, अपने घर से शुरुआत, जब अच्छाई का शुरुआत करना है तो हम शुरुआत करेंगे और हम में इतना क्षमता है कि हम शुरुआत करेंगे। तो पढ़ाई कहीं जा कर के पढ़ाई क्या कहते हैं करना, ये यहाँ पर कोई मैटर नहीं रखता है कि जो प्रत्याशी है वो कहाँ जा कर के पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ रहा है, ये यहाँ पर मैटर है। यहाँ पर मायने रखता है कि क्या हम जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं वो प्रत्याशी शिक्षित है, उस प्रत्याशी में वो क्वालिटी है जो अगला को जवाब दे सकता है। किसी मीटिंग में जाए या कहीं जाए तो वहाँ पर सवाल खड़ा कर सकता है, वहाँ पर सवाल का जवाब दे सकता है। क्या उस प्रत्याशी में ये क्वालिटी है कि ये अपना योजना के लिए एक लेटर पास करवा सकता है। आप एक बात जान लीजिए कि हम भी एलएलबी किए हुए हैं और एलएलबी करके मेरा ये निर्णय, हम जो 2020 में ये निर्णय लिए थे कि हम मुखिया चुनाव से लड़ेंगे, ये सवाल जनता मालिक के मन में बहुत जगह उठता है और बोलता भी है कि जो क्या कहते हैं, आप अनमैरिड हैं, आपको वोट देंगे। तो देखिए, ये अनमैरिड या कहीं बाहर रह कर के पढ़ रही है, ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम उस प्रत्याशी को चुन रहे हैं, क्या वो प्रत्याशी शिक्षित है। रही बात बाहर रहने की, तो आप एक बात जानती हैं मैम कि आप भी पढ़ी लिखी युवती हैं और इस बात को जान रही हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप भी अभी बाहर रह कर के अपना काम कर रही हैं, अपना सोशल मीडिया चला रही हैं। तो इस बात को, क्या आप में काम करने का क्षमता है, तभी तो कहीं न कहीं जा कर के आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप कहीं न कहीं समाज सेवा कर रही हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि ये मायने नहीं रखता है कि हम कहाँ से पढ़ाई किए और हम अनमैरिड हैं। यहाँ पर ये जनता मालिक को समझना पड़ेगा। देखिए, वक़्त जो है सो बार-बार नहीं आता है। घड़ी का सुई ज़रूर घूमता है, लेकिन वो कल में कन्वर्ट हो जाता है, वो दिन से रात में कन्वर्ट हो जाता है और हर व्यक्ति को बार-बार नसीब जो है बार-बार टाइम नहीं देता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इस सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? ये विपक्षी पार्टी सवाल उठवा रहा है कि अनमैरिड है तो इसको वोट मत दो। अच्छा, एक बात आप जानिए कि जो विपक्षी पार्टी सवाल ये खड़ा कर रहा है कि ये अनमैरिड है तो इसको वोट नहीं दो, तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी कहीं न कहीं अपने पत्नी के लिए वोट मांग रहा होगा या वो भी कहीं न कहीं अपने लिए वोट मांग रहा होगा, जो कि उसका भाईबा जोतता है फील्ड। ये भी तो हो सकता है कि आप कैंडिडेट कोई और है, वोट कोई और मांग रहा है, कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, क्या कहते हैं, फील्ड में कोई और काम करेगा। तो ये इस चीज़ को देखिए कि सवाल कौन खड़ा कर रहा है। क्या वो व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा कर रहा है? नहीं, कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहा है। कैंडिडेट वो खड़ा कर रहा है, कैंडिडेट खड़ा करवा रहा है कि नहीं। ये सवाल यदि बथनाहा पंचायत में फैलाओगे कि ये बाहर रह करके पढ़ती है, बाहर रह करके कौन नहीं पढ़ता है? लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ता है। बाहर रह करके लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी करता है। और क्या कहते हैं, इस बात को आप मान लीजिए कि ये कहीं न कहीं जो है
सो ये विपक्षी डाइवर्ट का कर रहे हाँ, हैं। डाइवर्ट कर रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। इस बात आपके माइंड से ये बात निकाल रहा है कि नहीं वो अनमैरिड है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमको चुन रहे हैं मुखिया पद से तो हम कहीं नहीं जाएँगे, आप सबका सेवा करेंगे। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता मालिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आपकी बेटी है, बथनाहा पंचायत की बेटी है संजू शर्मा, यदि काम करने का क्षमता है और आप इस बात को जान रहे हैं कि काम करने का क्षमता है संजू शर्मा में और वो डायरेक्ट काम करती है, किसी बिचौलिया वाला काम नहीं करती है, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम आपके आशीर्वाद रूपी वोट से आएँगे तो घूसखोरी को ख़त्म करेंगे। सबसे पहली बात घूसखोरी को ख़त्म करेंगे, किसी को नहीं घूस देना है। हम पर भी आप यदि हम रहेंगे आपके क्षेत्र में तो हम पर भी सवाल खड़ा कीजिएगा आप। सबसे पहले आप सब जागरूक होइए, हम पर भी सवाल खड़ा कीजिएगा कि संजू तोरा यदि हम वोट देलियो तो तू आइ के डेट में तू हमरा घूस मांगे छे, तो हम पर भी कीजिएगा। और शौचालय युक्त समाज और इंदिरा आवास हर एक चीज़ का हम मेरे कहने का मतलब है कि हर सरकार का जो भी योजना हाँ, उसको आप धरातल सरकार का पे जो भी उतारेंगे। योजना है आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और मेरा एक सपना है कि हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं वो पंचायत सम्मानित पंचायत हो, आदर्श पंचायत हो। मेरे भावना को आप सब जनता मालिक समझिए और हमको बस एक बार मौका दीजिए। यदि हम आपको धोखा देंगे दोबारा हमको मौका नहीं दीजिएगा। कि आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और मतदाता कितना है? मेरे पंचायत में 12 वार्ड है और समथिंग 7,000 है। लगभग। हाँ, बहुत साढ़े बहुत 6,000 7,000 के बीच में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद संजू। ये थे संजू शर्मा जो एक समाज सेवी हैं। ये अपने पैर पे खड़ा होकर के, इनका भी काफ़ी गरीबी स्थिति था लेकिन अपने पैर पे खड़ा होकर के और अपने पंचायत के विकास के लिए ठान चुकी है, इसलिए एलएलबी का पढ़ाई भी कर रही हैं ताकि अपने पंचायत के लिए हर तरह कानूनी स्तर पर अपने पंचायत का सेवा कर सके। फिलहाल ये अपने मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हुए हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब यहाँ के जनता तय करेंगे कि अपने बेटी को चुनते हैं या फिर अलग चेहरा को चुनते हैं, अलग प्रत्याशी को चुनते हैं या फिर जो वर्तमान में मुखिया है उनको चुनते हैं। फिलहाल इनका एक ही मानना है कि अपने पंचायत के लिए विकास करना चाहते हैं, अपने समाज सेवा मतलब अपने स्तर से, अपने पैर पे, ना कोई बिचौलिया हो, ना किसी का सहयोग हो, अपने पैर पे खड़ा होकर के अपने समाज का विकास करना चाहते हैं ताकि एक इतिहास बने, यहाँ का इतिहास रचे कि बथनाहा पंचायत की बेटी एक इतिहास रचेगी। कल का मदर टेरेसा, कल का लता मंगेशकर अपने पंचायत से, बथनाहा पंचायत से निकले। आगे देखते हैं यहाँ की जनता मतदाता मालिक क्या करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।